बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में एक और बदमाश मारा गया है, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बदमाश मारा गया है, शूटर विजय उर्फ उस्मान मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आपको बता दें उमेश पाल शूटआउट से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मारा गया है, शूटर विजय उर्फ उस्मान मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मारे गए शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। प्रयागराज के कौंधरिया इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई, जहां पर उसको ढेर कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच के साथ की पूरी मुठभेड़ हुई। तो उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहला शूटर विजय उर्फ उस्मान मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 50,000 का इनाम भी था मारे गए शूटर पर, और साथ ही साथ उमेश पाल पर पहली गोली इसी बदमाश ने ही चलाई थी। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में पहला अपराधी ढेर कर दिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि उमेश पाल शूटआउट केस में वारदात के चौथे दिन यानी 27 फरवरी को पुलिस मुठभेड़ में अरबाज नाम का एक बदमाश मारा गया था, और अब आज सुबह जो है कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हुई है, जहां एक शूटर मारा गया है। इस शूटर का नाम विजय उर्फ उस्मान है, और आरोप ये है कि जो उमेश पाल का शूटआउट केस हुआ था उसमें पहली गोली इसी ने चलाई थी। तो प्रयागराज शहर के कौंधियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये जगह है, और अब उसकी डेड बॉडी को वहां पर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज का जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर भेजा जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं छानबीन करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। और बताया ये जाता है कि विजय उर्फ उस्मान जो है वो छिपा हुआ था कहीं पर। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, और जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है वहां पर विजय उर्फ उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जब पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई तो उस फायरिंग में उस्मान मारा गया है। जी मोइन, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि 50,000 का इनाम था उस्मान पर, और इसी के साथ अभी आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है और शूटर्स को पकड़ने की भी कोशिश लगातार जारी है। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो बाकी शूटर्स हैं उनको पकड़ने की भी तैयारी की जा रही है, और पुलिस के ऊपर जो जांच एजेंसियां थी उनके ऊपर लगातार इस बात का दबाव था कि आखिरकार 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन में एक भी नामजद आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया, 10 दिन में एक भी शूटर क्यों नहीं पकड़ा गया है। तो लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनकी किरकिरी हो रही थी, और अब कहा जा सकता है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उमेश पाल शूटआउट केस में जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जो शूटर था जिसने पहली गोली चलाई थी, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जी बिल्कुल, तो और कितने शूटर्स अभी बाकी हैं, कितने नामजद शूटर्स को पकड़ने की अभी तैयारी की जा रही है? देखिए इस पूरे वारदात की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन 8 जो हमलावर हैं वो नजर आ रहे हैं। इनमें से कई ऐसे थे जो डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे, कुछ बम बरसा रहे थे। ये पहली कामयाबी है, अब तक एक भी नामजद आरोपी को नहीं पकड़ा गया था। सीसीटीवी में जो शूटर नजर आ रहे थे उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये हालांकि एक बदमाश जो अरबाज था, जो कि हमलावरों को कार से लेकर के गया था, उसे 27 फरवरी को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, और उसी दिन सदाकत नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। आरोप ये था कि जो उसके हॉस्टल का कमरा था उसी कमरे में साजिश रची गई थी। और अब जो केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, खासकर शूटर्स की अगर हम बात करें तो पहले शूटर को मार गिराया गया है। मोइन, कुछ शूटर्स बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर पर भी छिपे हुए हैं, और कुछ शूटर्स पे इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। जी बिल्कुल, कल ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से 5 जो आरोपी हैं उन पर इनाम की रकम बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी। हालांकि 2 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था, और जिन लोगों पर 50,000 रुपए का इनाम था उनमें से एक उस्मान भी था। उस्मान है। जी 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 बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नेपाल बॉर्डर से अब तक कुछ सुराग हाथ लग पाया है? गुड्डू मुस्लिम का कुछ पता लग पाया है?
देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी 10 से 12 टीमें लगातार लगी हुई है, दिन रात काम कर रही हैं। इसके साथ साथ एसटीएफ की 3 यूनिट भी इन्वॉल्व है, एसटीएफ की यूनिट भी काम कर रही हैं और जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कल उमेश पाल के घर परिवार वालों ने भी कहा था कि 10 दिन हो गया, एक भी शूटर नहीं पकड़ा गया, एक भी नामजद आरोपी नहीं पकड़ा गया। विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही थी लगातार और पुलिस पर अच्छा मोइन, क्योंकि देखिए प्रयागराज से इसे मारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी एक संकेत पुलिस को मिल गए हैं, जैसे नेपाल में और कई राज्यों में छापेमारी की जा रही थी, तो अब कहीं ना कहीं अंदेशा भी हो गया है कि प्रयागराज में जो कई शूटर्स हैं वो छुपे हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शूटर विजय उर्फ उस्मान को ढेर हो गया है। 50,000 रुपए का इनामी था। प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस में ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। एक और अपराधी ढेर हो गया है। शूटर विजय उर्फ उस्मान मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 10 दिन बीत गए थे, लेकिन बावजूद उसके पुलिस के हाथ खाली थे। काफी सवाल उठ रहे थे जिसके बाद, और ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। आरोप है कि उमेश पाल पर पहले गोली इसी ने चलाई थी। प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में मुठभेड़ में ये मारा गया है। तो लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ 5 नामजद आरोपी पर इनाम की राशि भी 50,000 से रुपए बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। और उसी कड़ी में एक और शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में घायल हो मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। तो प्रयागराज के कौंदियारा इलाके से ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उमेश पाल शूटआउट में 50,000 इनामी उस्मान को मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया। तो बिल्कुल ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। उमेश पाल हत्याकांड जिस पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है, शूटर्स की तलाश लगातार जारी है। यूपी के कई जिलों में छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ साथ नेपाल में भी कई जो शूटर्स हैं उनके छिपे होने की जो जानकारी थी वो लगातार मिल रही थी और लगातार तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। ये बड़ी सफलता कहा जा सकता है पुलिस को आज मिली है, क्योंकि आज 11वां दिन है उमेश पाल हत्याकांड का। लेकिन इसके बाद पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और आज ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 50,000 का जो इनामी था ये उस्मान बताया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल पर गोली चलाने वाला पहला शख्स यही था जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लगातार जो बाकी आरोपी हैं, जो बाकी शूटर्स हैं, उनकी भी तलाश जारी है, जिसमें अतीक के जो 2 बेटे हैं वो भी शामिल है। और ये भी कहा जा रहा था कि नेपाल भागने की आशंका है इन सभी शूटर्स की, जिसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और नेपाल के भी कई जिलों में जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स हैं उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में जिस तरीके से लगातार दबिश दे रही थी पुलिस की तरफ से, उसमें पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। और ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जो ये व्यक्ति आपको दिख रहा है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही बताया जा रहा है उस्मान जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाकी जो लोग आपको दिख रहे हैं ये गुलाम बताया जा रहा है और इसकी भी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही अपराधी है जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 50,000 रुपए का इनामी बताया जा रहा है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इन लोगों की तरफ से, इन आरोपियों की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे थे और आज ये बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले भी पुलिस ने एक आरोपी को ढेर किया और अब ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। उस्मान, इन तस्वीरों में आप इसको देख सकते हैं, जिसने सबसे पहले उमेश पर गोली चलाई थी। और वीरेश पांडे, ब्यूरो चीफ, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, कहा जा सकता है जिस तरीके से इस आरोपी को ढेर किया है पुलिस ने, ये बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे। 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे और आज ये बड़ी सफलता। वीरेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे? तो चलिए वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कई जो शूटर्स थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद उमेश पाल की मौत हो गई थी। और उसके बाद सवाल उठने लगे थे पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर। विपक्ष के घेरे में थी सरकार
और उसके बाद सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया था कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, जिसके बाद मिट्टी में मिलाने का जो अभियान था उसे शुरू किया गया। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई। जो तमाम गुर्गे हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और जगह जगह दबिश दी गई। नेपाल से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह कोशिश की जा रही थी। जहां जहां से इनपुट मिल रहे थे इन शूटर्स की, वहां वहां प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और ये हर संभव कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके जल्द से जल्द इन शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए। और इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को आज मिली है। और देखिए, लगातार जो पुलिस है वो अतीक अहमद के बेटों को भी ढूंढ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।